तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड मास का रूल कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ मतलब उससे संबंधित सवाल जो होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो जो न्यू आए हैं हमारे चैनल पर वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस, सपोर्ट में। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बोर्ड मास होता क्या है। तो हम देखेंगे बोर्ड मास में सबसे पहले आता है वी, और वी क्या होता है, वी फिर होते हैं ब्रैकेट। अब बात आती है ब्रैकेट क्या होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं आपके होते हैं तीन प्रकार के। ब्रैकेट जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। पहला टाइप आता है आपका छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। आगे होता है मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसे हम बोलते हैं मझला ब्रैकेट। आगे बड़ा ब्रैकेट आता है। बड़ा ब्रैकेट को इस प्रकार से शो किया जाता है, ठीक है। छोटा ब्रैकेट बड़ा, छोटा मझला बड़ा। आगे हम बात करते हैं ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, का। और का की जगह हम क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। जहां पर भी का लिखा हुआ होगा या जहां पर भी ऑफ लिखा हुआ होगा वहां पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। आगे डी का मीन्स क्या होता है, डिवाइड। और डिवाइड को हम क्या लिखते हैं, भाग का चिन्ह, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ऑफ, कभी आपको ध्यान नहीं रहे। आगे होता है एम का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई आप जानते होंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गुणा। आगे होता है ए का मीन्स क्या होता है, ऐड को हम लिखते हैं प्लस। एस का मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट को हम लिखते हैं माइनस। तो ये होता है बोर्ड मास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे ये आना चाहिए, जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं सभी से ये आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मैथ अधूरी है। ज्यादातर जगह पर इसी सूत्र का यूज किया जाता है, हर जगह। अब बात आती है इसमें है क्या, इसमें ये है। अब मान लीजिए अगर कोई सवाल दिया गया है, सवाल में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। छोटा ब्रैकेट, जिसको छोटे ब्रैकेट के अंदर भी क्या सॉल्व होगा, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। क्या, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को, डिवाइड, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, और माइनस करेंगे हम सबसे एंड में। तो बोलने का मीन्स क्या है, पहला सॉल्व होगा छोटा ब्रैकेट, फिर सॉल्व होगा मझला ब्रैकेट, और फिर सॉल्व होगा बड़ा ब्रैकेट। तो बोलने का मीन्स है कि पहले सॉल्व क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। चलिए एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा। 4 मल्टीप्लाई 2 बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 2। ये कुछ हमने सम से लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट सबसे एंड में दिया है, पहले हमें वही सॉल्व करना है। और उस ब्रैकेट के अंदर भी पहले हमें ये देखना है कि उसमें डिवाइड का चिन्ह है या नहीं। अगर है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगी, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तब हम प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए 4 ऐसे रहेगा, डिवाइड 2 4 प्लस 2 20। ऑफ की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 20 नहीं 2 है, ऑफ दिया है। ऑफ की जगह लगाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे लगाऊंगा, 4 प्लस 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ब्रैकेट को हटा देंगे। अब क्या बचेगा, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मझला ब्रैकेट को। तो अब इस मझला ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व क्या होगा, क्या सॉल्व होगा, ऑफ जो दिया है, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का चिन्ह ऑलरेडी लगा दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 डिवाइड 2 4 प्लस 2 4 टू से कितना होता है, 8 होता है। 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। चलिए 4 डिवाइड 2 4 प्लस 10 टू से कितना होता है, 20 और 4 कितना होगा, ये आपको हो जाएगा कितना, 24। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 24 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 4 जाइए 2 2 जा 4 48। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है
तो बोलने का मीन्स ये है कि अगर आपने इसको ठीक प्रकार से समझ लिया ना, तो कोई सा भी सवाल आ जाए आप चुटकियों में कर देंगे, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपसे मेथड इसका आना चाहिए, मतलब किस प्रकार से ये मतलब इसका रूल लगेगा। तो सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, फिर सॉल्व होगा ऑफ, फिर सॉल्व होगा डिवाइड, फिर सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व होगा ऐड, फिर सॉल्व होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को सबसे एंड में सॉल्व करते हैं हर जगह। चलिए एक और सम्स ले लेते हैं। सम्स हमने लिया 4 डिवाइड 2 ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 प्लस 5 मल्ला ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 9 छोटा ब्रैकेट 4 प्लस 9 माइनस 4 क्लोज। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट हमारे पास दिया है, सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करना है मझला ब्रैकेट, फिर सॉल्व करना है बड़ा ब्रैकेट, फिर सॉल्व करना है क्या जो भी दिया होगा सवाल में उसी के हिसाब से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 डिवाइड 2 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 प्लस 5। देखिए अगर हम ये सॉल्व करते हैं आप कर सकते हैं, परंतु बात वही रहेगी, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। 4 मल्टीप्लाई 9 4 पहले जोड़ेंगे, 9 4 के 13 होते हैं, 13 में 4 जाएगा 9 ही बचेगा, 9 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे 4 डिवाइड 2 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 बन जा 4 8 चौक 32 324। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। बड़ा ब्रैकेट के अंदर भी क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, प्लस 324 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 का 0 से लगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 लगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 1620 और 36 को ऐड करेंगे, 6 5 6 1 1665। 1665 में 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, चलिए पहले लिख देते हैं। तो 4 डिवाइड 2 1620 और 36 कितना हो गया 1665 सॉरी माइनस का 4। अब हमें 4 क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस अरे कितना बचेगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा 1652। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करनी है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 1652 की 2 से करेंगे गुणा, तो 2 में कितना होता है 4 होता है, 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3 3304 आ चुका है इसका आंसर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। अगर आपने समझ लिया कि बोर्ड मार्क्स का रूल आखिरकार है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ पहले सॉल्व होती है और क्या बाद में सॉल्व होती है, तो आप बहुत ही आसानी से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।